जो रूट ने दिया रविचंद्र अश्विन पर बहुत बड़ा बयान। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये सीरीज इंडियन टीम ने चौथे मुकाबले की जीत के साथ ये सीरीज अपने नाम कर लिया है, लेकिन ऐसे में जो रूट का शतक आया था, कमबैक आया था जो रूट का, साथ ही साथ हमने रविचंद्र अश्विन का फाइवर भी देखा, लेकिन अब जो रूट ने दे दिया है रविचंद्र अश्विन पर बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, जो रूट ने अश्विन पर बहुत बड़ा बयान दिया और बताना चाहूंगा इस सीरीज में जो सबसे दो बड़े खिलाड़ी जो हाईलाइट रहे वो जो रूट ही रहे और आर अश्विन ही रहे। जो रूट इसलिए रहे क्योंकि अपनी फॉर्म के मुताबिक अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए, फॉर्म उनकी नहीं थी, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। और आर अश्विन की बात करें तो आर अश्विन ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा सुर्खियां इसलिए बटोरी क्योंकि सीरीज में हर मैच में उनके लिए बड़े से बड़े मूवमेंट्स आए, उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करे। बात करें 500 विकेट हासिल करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने अनिल कुंबले के बाद, और साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट ली उन्होंने, और इसके साथ पहले एशियाई खिलाड़ी बने जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट भी ली और 1000 रन भी क्रॉस करे। अब एक दिग्गज ने दूसरे दिग्गज को सराहा है। क्या कहा है जो रूट ने आर अश्विन को लेकर, चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। अश्विन हमेशा लंबे समय तक आपको कमजोर करने की कोशिश करने के बजाय आपको आउट करने के तरीके ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। वह पारंपरिक ऑफ स्पिनरों से अलग तरह से क्रीज का उपयोग करते हैं। वह ओवर स्पिन, साइड स्पिन का उपयोग करता है, स्टंप्स पर वास्तव में कस सकता है और उसके पास कैरम बॉल है। आप जानते हैं कई अलग अलग तरकीबें हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो रूट ने मतलब अश्विन की तारीफ करी है, बताया है कि आर अश्विन क्यों इतने बड़े खिलाड़ी है, क्यों इतने दिग्गज गेंदबाज है भारत के लिए, और कहीं ना कहीं वो जो 500 विकेट हमें दिख रही है उसके पीछे क्या कारण है, उनकी स्किल्स क्या है, वेरिएशन। सबसे बड़ी खासियत है आर अश्विन की वो ये है कि वो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो ऑफ स्पिनर होते हैं उनसे काफी अलग है, वो वेरिएशन बहुत करते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि जो रूट ने हाईलाइट भी करा, भाई रविचंद्र अश्विन ऐसे खिलाड़ी है वो आपको परेशान करने के तरीके नहीं ढूंढेंगे, बल्कि वो आपकी विकेट लेने के अलग अलग तरीके ढूंढेंगे। साथ ही साथ जैसे कोई नॉर्मल स्पिनर क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, अश्विन थोड़े अलग है, वो अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं। और दैट इज वाई अश्विन आज के टाइम पर भी, जहां पर इतना कंपटीशन है, जब आप टेस्ट की बात करते हैं तो रविचंद्र अश्विन का नाम नंबर 1 पर ऑलरेडी आ जाता है। और अब तो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन में अश्विन बहुत प्रॉमिसिंग हो चुके हैं, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसे में अब ये 5वां मुकाबला धर्मशाला में होने वाला है। हालांकि माना जाता है कि धर्मशाला में पेसर्स को बहुत मदद मिलती है, लेकिन बारिश के कारण ऐसा माना जा रहा है कि वहां के क्यूरेटर्स ने एक स्लो पिच बनाई है जहां पर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। और अगर गलती से मदद मिल जाती है, फिर अश्विन के अगेंस्ट कोई भी बल्लेबाज आए, वो बैटल अश्विन अपने नाम ही करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने चौथे मुकाबले में भी देखा था भाई, जब शोएब बशीर ने कमाल की बॉलिंग दिखाई तो सवाल यही था कि अगर इतनी स्पिन हो रही है तो फिर जडेजा और अश्विन जब सामने आएंगे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी इंग्लैंड की टीम। और वहां पर एक ऐसा मुकाबला जो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, अश्विन और जडेजा ने, साथ ही साथ कुलदीप यादव ने कमाल की बॉलिंग, कमाल की डोमिनेशन दिखा के वन साइडेडली वो मुकाबला अपने नाम कर दिया। और ऐसे में अगर ये 5वां मुकाबला इंडियन टीम जीत जाती है तो वो जो पहले मुकाबले की हार थी वो कहीं ना कहीं ये सीरीज में बराबर कर देगी, अगर आप 4-1 से ये सीरीज जीत जाएंगे। बिल्कुल ध्रुव, और शुरुआती मैचों की, सीरीज के शुरुआती मैचों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अश्विन ऐसा नहीं कि विकेट निकाल कर नहीं दे रहे थे, आपको 1, 2, 3 विकेट निकाल के दे रहे थे। लेकिन आर अश्विन जिस शैली के खिलाड़ी है, जितने दिग्गज गेंदबाज है, उनसे वो एक्सपेक्टेशंस रहती है कब हमें उनसे 4 विकेट हॉल देखने को मिलेगा, कब उनसे 5 विकेट हॉल देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अश्विन के साथ वो नाम जुड़ता है 5 विकेट हॉल्स का, और यही कारण है शायद अब अनिल कुंबले की बराबरी कर चुके हैं, सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल्स लेकर 35 5 विकेट हॉल उन्होंने अपने नाम कर लिए। और अगर एक और 5 विकेट हॉल आ जाता है अगले मैच में तो मुझे लगता है पहले गेंदबाज बन जाएंगे भारत के लिए जो सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेगा टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल, सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल उनके नाम है, सबसे ज्यादा 10 विकेट हॉल उनके नाम है। फास्टेस्ट बाय इंडियन स्पिनर, बाय इंडियन बॉलर, 100 विकेट्स, 150, 200, 250, ये सारे रिकॉर्ड्स रविचंद्र अश्विन के नाम है। क्वालिटी दिखाता है उनकी। और सबसे कमाल की बात ये लगती है ऋषभ की, जब भी इंडियन कंडीशंस में कोई टीम बाहर से आ रही होती है तो सवाल सामने वाली टीम का और दिग्गज खिलाड़ियों का एक ही होता है कि भाई रविचंद्र अश्विन के पास इस बार नया क्या होने वाला है। क्योंकि स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप देखेंगे, रविचंद्र अश्विन वन ऑफ द
मोस्ट स्मार्टेस्ट मैं मानूंगा बॉलर है, क्योंकि वो अलग अलग चीजें, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं और हर बार कुछ नया लाते हैं और वो सीखने की भूख उनमें नजर आती है एंड दैट इज समथिंग जो उनको डिफरेंट बनाता है। एक तरफ जहां पे यंगस्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं भाई, यंगस्टर्स दिग्गजों की जगह ले रहे हैं और अब बहुत सारे ऐसे स्पॉट है जैसे ओपनिंग देख लीजिए, शिखर धवन की जगह जब से शुभमन गिल ने लिया है तब से गिल, जायसवाल और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन का कहीं नाम भी नहीं आता। एक ऐसे टाइम पर जहां पर यंगस्टर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तब भी अश्विन टेस्ट टीम में बने हुए हैं और वो यही चीज है क्योंकि अश्विन हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और नई नई स्ट्रैटेजीज, नई नई बॉलिंग में अपनी चेंजेस जो है वो करते रहते हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।